ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन। भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर पूर्णिया के 2032 गांवों में अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिला पदाधिकारी ने जलालगढ़ प्रखंड के बेगमपुर गाँव में महादलित टोले से इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके तहत जिले के सभी महादलित टोलों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों द्वारा अभियान चलाया गया है और गांव टोले में शिविर लगाकर वहां की समस्याओं को देखा जा रहा है। सर्वे कर योजनाओं से वंचित अनुसूचित जाति जनजाति के समग्र विकास की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं लाभुकों ने कहा कि इस तरह के अभियान से उन्हें काफी फायदा होगा। कायाकल्प योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रखंड स्तर पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा पूर्णिया के 4 प्रखंड अस्पतालों को पुरस्कृत किया है। इसमें जिले के अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसा, कस्बा और भवानीपुर शामिल है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से कायाकल्प योजना के तहत प्रखंड स्तर पर संचालित अस्पतालों द्वारा उपलब्ध मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विजयी अस्पताल को 15 लाख रुपए, रनर अप को 10 लाख रुपए और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 81 स्वास्थ्य संस्थाओं को 1-1 लाख रुपए की सहयोगात्मक राशि उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कायाकल्प योजना के तहत जिला और प्रखंड स्तर पर संचालित स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा पूरे साल लोगों को उपलब्ध कराई जा रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अस्पताल को पुरस्कृत किया जाता है। पूर्णिया से उदयपुर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों में खुशी है। समर स्पेशल रेल सेवा की शुरुआत एनएफ रेलवे की ओर से सप्ताह में 4 दिनों के लिए की गई है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह ट्रेन कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए अजमेर, आगरा, जयपुर और प्रयागराज जैसे पर्यटक स्थलों से होते हुए राजस्थान के उदयपुर तक जाएगी। पूर्णिया में जिला प्रशासन ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक्सेलेटर से युक्त फुट ओवरब्रिज के निर्माण का फैसला लिया है। और अब सुनिए मधुबनी जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अकील हुसैन। मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान मधुबनी जिले को जहां कई सौगात देंगे तो वहीं बिहार के लिए भी कई अहम योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इस क्रम में प्रधानमंत्री बिहार के 8 लाख से अधिक लाभुकों को पीएम आवास योजना की राशि जारी करेंगे। साथ ही बिहार के 4 नए एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे जयनगर से पटना के लिए नमो भारत टैंपिंग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम के मधुबनी दौरे को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। इस दौरे को लेकर बिहार और केंद्र सरकार के कई मंत्री मधुबनी पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इधर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और एसपी योगिंदर कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिहार के कई वरीय अधिकारी भी मधुबनी के बिंदेश्वर स्थान पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरे को लेकर लोन्हा में अस्थायी थाना का बनाया गया है। एहतियात के तौर पर 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक NH57 को दरभंगा दिल्ली मोड़ से बंद रखा जाएगा। इस रूट पर सिर्फ आपातकालीन सेवा वाली वाहन का ही परिचालन होगा। सुपौल, सहरसा की ओर जाने वाली यात्री बसों और अन्य वाहनों को दरभंगा दिल्ली मोड़ से भाया जयनगर होकर जाने की अनुमति रहेगी। जिले में लगातार आंधी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। हजारों एकड़ में लगी गेहूं की फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। इससे किसान पूरी तरह से निराश हो गए हैं। इधर कृषि विभाग की टीम ने गेहूं फसल की क्षति का सर्वे शुरू कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी ललन कुमार चौधरी ने बताया कि सभी कृषि अधिकारियों को फसल क्षति का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। इधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर किसानों की हुई फसल क्षति का मुआवजा देने का आग्रह किया है। थोड़ी सी बारिश ने मधुबनी नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा भगवाड़ा से रैयाम जाने वाली सड़क मनिहार मोहल्ला के पास जल जमाव से यातायात बंद है।
नगर थाना पुलिस ने डाकघर से 10 लाख से अधिक की फर्जी निकासी के आरोप में प्रधान डाकघर के उप डाकपाल संजीव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसको लेकर मधुबनी के डाक अधीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिले भर में ईद और रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल और मधुबनी जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अकील हुसैन।